नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उसका टॉपिक है सर्वनाम। यानी हम लोग संज्ञा से अव्यय तक जो पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आज हम लोग सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे सर्वनाम को। इसके पहले जिन लोगों ने संज्ञा को नहीं पढ़ा है वो लोग पीछे जाकर के क्लास में सबसे पहले संज्ञा को पढ़ लें। तो आगे चलते हैं, हम लोग पहले क्लास सर्वनाम की पढ़ते हैं और एक ही क्लास में इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका कौन सा? सर्वनाम। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि सर्वनाम क्या है। सबसे पहले तो सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सब लोगों ने पढ़ा कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। परिभाषा पढ़ेंगे, आगे लिखी भी हुई है, हम आपको बताएंगे भी। पर दूसरी परिभाषा इसकी और भी अच्छी हो सकती है कि वे शब्द जो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को दूर करते हैं। यानी जैसे हम लोग किसी भी शब्द को रिपीट करें तो उसमें पुनरुक्ति दोष आता है। जैसे हम कहें कि राम कानपुर जाएगा और राम पुस्तकें लाएगा। पुस्तकें लाएगा। तो यहां पर एक समस्या है कि राम कानपुर जाएगा और राम पुस्तकें लाएगा, ऐसा लग रहा है ये कोई और है और ये कोई और है। तो शब्द में जो हम ये वाक्य लिखे हैं उस वाक्य में एक पुनरुक्ति दोष आ रहा है। यानी एक नाम को हम बार बार यदि रिपीट करें और एक पूरा पैराग्राफ उसमें बार बार राम राम या कोई दिनेश सुरेश जो भी नाम हो उसको बार बार पढ़े तो ऐसा लगेगा कि ये कोई दूसरा है और दूसरी बार जो नाम आया है वो कोई दूसरा है। तो इस दोष को ही हम क्या कहते हैं कि पुनरुक्ति दोष। यानी संज्ञा के पुनरुक्ति यानी पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम का अर्थ क्या है? देखो, सर्व माने सभी और नाम माने नाम, यानी जो सभी का नाम। अब देखो, जब आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो बहुत लोगों के लिए, यानी वकील का तो वकील में सभी उस टाइप के लोग आ गए। तो आप सोचेंगे कि वो भी तो सभी का नाम था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सभी का नाम नहीं था, वो केवल जो वकालत से जुड़े होंगे वो एक विशेष जाति बन रही थी, उस जाति का बोध करवाते थे। अगर हमने लड़का बोला था तो लड़के जो होंगे उन्हीं को लड़का बोलेंगे, लड़की को लड़का नहीं बोल सकते। पर यहाँ पर क्या है? सभी का नाम। सभी का मतलब लड़के को भी हम बोल सकते हैं वह, लड़की को भी बोल सकते हैं वह, बूढ़े व्यक्ति को भी बोल सकते हैं वह। ठीक है, और हम पुस्तक के लिए बोल सकते हैं कि वह पुस्तक है, और हम जीव जंतु को भी बोल सकते हैं कि वह चिड़िया है। तो यहाँ पर वह जो हो गया ना सर्वनाम, वो सभी का नाम हो गया। ठीक है, अब इसी में जैसे हम बोले तुम, तो तुम हम मनुष्य जाति में किसी को बोल सकते हैं, लड़के को भी बोल सकते हैं, लड़की को भी, बूढ़े को भी, किसी को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो सबके नाम है, यानी उससे हम किसी को भी संबोधित कर सकते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सर्वनाम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो सर्वनाम का मतलब है सभी का नाम। तो तुम, आप, ठीक है, मैं, हम, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। मैं भी अपने आप को कह सकता हूं और आप भी अपने आप को मैं कह सकते हैं। ठीक है, हम आपको तुम कह सकते हैं, तुम हमें कह सकते हो। तो इस तरीके से आप, तुम, हालांकि ये आदर सूचक और उनकी बात हम आगे करेंगे
कि तुमको आदर सूचक नहीं माना जाता, इसलिए आपका प्रयोग करते हैं। लेकिन सर्वनाम में तुम भी सर्वनाम है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो पहली चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को दूर करते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जैसा कि हमारा टॉपिक है सर्वनाम, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। संज्ञा के 5 भेद थे, सर्वनाम के 6 भेद है। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। और वो कौन कौन से हैं? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इनको याद कैसे रखोगे? तो इनको भी हम एक आपको ट्रिक बता देंगे, उस माध्यम से आप लोग याद कर लोगे। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये आपके हो गए सर्वनाम के भेद। कितने भेद है सर्वनाम के? 6। सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो 11 है, और उसकी हम बात आगे करेंगे। तो यहां पर इसको हम याद कैसे रखें? तो इसके लिए एक ट्रिक हम बना सकते हैं, या हमने बनाई है, उसको आप लोग याद करें कि पुरुष जब निश्चित और अनिश्चित अनिश्चितता त्याग कर पुरुष जब निश्चितता और अनिश्चितता को त्याग कर संबंध जोड़ता है, तो उसकी निजता का प्रश्न उठता है। तो उसकी निजता का प्रश्न उठता है या होता है। अब इसको यदि आप 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे से, तो आपको याद भी हो जाएगा। यानी इसमें कौन कौन से? एक तो ये हो गया पुरुष। पुरुष जब निश्चितता और अनिश्चितता को त्याग कर संबंध जोड़ता है, तो उसकी निजता का प्रश्न उठता है। यहां पर कुल मिलाकर के जो 6 के 6 सर्वनाम है, वो इस वाक्य में आ गए। अब इसको जब 2-3 बार आप रिपीट करोगे, पुरुष जब निश्चितता और अनिश्चितता त्याग कर संबंध जोड़ता है, तो उसकी निजता का प्रश्न उठता है। इस वाक्य को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, तो सारे के सारे सर्वनाम इसमें आए हुए हैं और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो सर्वनाम की संख्या है 11, और उनकी हम बात करेंगे कि 11 के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पर इसके भेद बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से याद करने, कि पुरुष जब निश्चितता और अनिश्चितता त्याग कर संबंध जोड़ता है, तो उसकी निजता का प्रश्न उठता है या बनता है। और रियल बात है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में कुछ ना सोचे आगे पीछे और किसी से भी संबंध जोड़ ले, तो फिर पूछा जाएगा कि उसकी निष्ठा कहाँ रह गई। उसकी बात चारों तरफ फैल जाएगी और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वास्तविक जीवन में भी लागू होता है, इसलिए हमने इसकी बात की। अब हम बात करेंगे कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं? तो हिंदी में मूल सर्वनाम 11 माने जाते हैं, और जो कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अब इनमें मैं, तू, आप, ये तीनों तो आ जाएंगे पुरुषवाचक, ठीक है, और वह भी आ जाएगा पुरुषवाचक में, पर इनकी कंडीशन बदलती रहेगी, यह और वह की। ठीक है, वैसे ये तीनों पुरुषवाचक में हो गए, पर इसको हम, ये भी पुरुषवाचक में ही है अन्य पुरुष में, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी निश्चयवाचक का भी काम करता है, आगे हम आपको बताएंगे।
जो सो संबंधवाचक हो गए, कौन क्या प्रश्नवाचक हो गए, कोई कुछ ये क्या हो गए अनिश्चयवाचक हो गए, कोई कुछ। तो अब जो हमने 6 टाइप पढ़े हैं उनमें कुछ अभी इनमें छूटा भी है, तो वो कैसे बनेगा? जैसे हम कहते हैं कि ये जो सो ले लिया, पर अब यहीं पे हम इनके भेद करेंगे तो आपको आगे चीजें क्लियर होंगी। जैसे सबसे पहले देखो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, वक्ता श्रोता या अन्य के लिए, जैसे मैं तुम वह, इसके लिए उपभेद है। चलो इनकी बात करते हैं। उपभेद क्या है? देखो उत्तम पुरुष, जिसको हम लोग प्रथम पुरुष भी कहते हैं, प्रथम पुरुष, चाहे आप इसको उत्तम पुरुष कहो चाहे आप इसको प्रथम पुरुष कहो, इसमें क्या होता है कि मैं हम ये आते हैं, मैं हम यानी अपने लिए, यानी कहते क्या है कि अपने को तुम उत्तम जानो, तुमको तुम मध्यम पहचानो, बाकी सबको अन्य जानो। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो अपने को यानी अपने से रिलेटेड जो भी शब्द आएंगे वो किसमें होंगे? उत्तम पुरुष में होंगे, प्रथम पुरुष में होंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष में तू आ गया, तुम आ गया, आप आ गया। क्यों? यानी इसको हम कहते हैं कि वक्ता। ठीक है, एक ये भी ट्रिक है, एक ये है श्रोता। ठीक है, तो जो बात कह रहा है वो हमेशा कौन होगा? उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष होगा। जो बात सुन रहा है वो श्रोता होगा या मध्यम पुरुष होगा। और यदि कोई वहां उपस्थित नहीं है, उसकी बात हो रही है, तो वो अन्य पुरुष होगा। वह वे आदि ये किस में आते हैं? ये अन्य पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तू तुम आप आता है, उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ठीक, तो इसमें मैं जो शब्द है ना, ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और दूसरी चीज है कि ये कर्ता भी है। ठीक है, ये कर्ता है, कर्ता होने के साथ साथ ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहा जाएगा। फिर कहा कि मैं होता या हम जा रहे हैं तब भी वही होता, लेकिन हम कहते कि तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, या आप जा रहे हो, तो ये तुम क्या हो गया? ये हो गया मध्यम पुरुष। और वह जा रहा है तो क्या हो गया? यह हो गया अन्य पुरुष, वह जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो, फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में आपने पढ़ लिया, 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को हम उत्तम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करवा दे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमने कहा कि यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, तो यहां पर यह शब्द जो है वो इंगित कर रहा है, चूंकि बिना इशारा किए हुए आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यह पुस्तक है, आपको बोलना पड़ेगा कि यह पुस्तक है। वह घोड़ा है, वह पेड़ है, तो आप इशारा करेंगे। जब इशारा करेंगे किसी और यह वह का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? निश्चित वस्तु की तरफ इशारा होगा, और इसलिए इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं, क्योंकि आप सार्वनामिक विशेषण भी पढ़ेंगे और तब हम ये बात आपको क्लियर करेंगे कि सर्वनाम जो आपका है निश्चयवाचक और सार्वनामिक विशेषण, उसको आपको कैसे पहचानना है, कैसे अलग करना है। क्योंकि वैसे तो दोनों एक ही है, लेकिन उनमें बहुत माइनर जो अंतर है, जब इसके बाद उसको भी पढ़ लोगे तभी आप निकाल पाओगे। देखते हैं, यह पुस्तक है में यह क्या हो गया? यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। वह घोड़ा है, यह पुस्तक है, इस तरीके का अगर प्रश्न आता है तो वहां पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके लिए कोई समस्या ही नहीं है। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो
तो क्या होगा, कोई और कुछ लगा करके आप देखेंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि कोई आ गया, अब निश्चित नहीं है कि कौन आया, तो आप क्या करोगे कि कोई और कुछ का प्रयोग करोगे तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो जैसा वैसा, वाक्य में क्या होगा, दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताएगा। यानी जैसे कह दिया कि जो आया है सो जाएगा, तो जो और सो, तो जो आया है सो जाएगा में कौन सा हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम तो आपका पुत्र ये भी हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप शब्द लगे का जो है ना वो क्या है, कारक का चिन्ह है। मेरा भाई तो कहा संबंधवाचक हो गया, संबंधवाचक। तो अब उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, काकी के, रारी रे, ये जो होंगे ना वो कारक के चिन्ह होंगे, ना कि वो होंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वही होंगे जो एक से दूसरे का रिलेशन बता दे। ठीक है, जैसा बोया वैसा काटोगे, तो क्या होगा, जैसा वैसा, जो सो, ये क्या करेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम का काम करेंगे। अभी इसमें बहुत सारा आप लोगों को कंफ्यूजन भी होगा, तो उसकी हम लोग बात करेंगे आगे, क्योंकि ये बदलेंगे। ठीक है, और जो नहीं बदलेंगे वो अव्यय रहेंगे, और संबंधवाचक अव्यय की भी बात हम करेंगे आगे, वो भी टॉपिक आएगा। अब अगला आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कौन क्या, अच्छे से आपको पता है कि कौन और क्या का प्रयोग हम करेंगे, वो हमारा प्रश्नवाचक होगा, और प्रश्नवाचक यहाँ लिखा ही है। तो प्रश्नवाचक तो आप, एक तो आपको ये क्वेश्चन मार्क मिलेगा, दूसरी बात कौन, जैसे कह दिया कि कौन आया तो ये प्रश्न हो गया, अगर कह दे कोई आया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब इनकी बात कौन और क्या की, ठीक है, कौन और क्या, क्या लाए हो तो प्रश्न हो गया, क्या लाए हो तो प्रश्न हो गया, और कौन आया तो प्रश्न हो गया। तो कोई और क्या में अंतर तो आप लोगों को पता ही है। अंत में है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है, खुद स्वयं अपने आप, इस तरीके के शब्द आएंगे। जैसे हमसे कहा गया कि कोई भी चीज कही गई, तो हमने कहा कि मैं स्वयं कर लूंगा। ठीक, तो यहां पर जो स्वयं आया है ना ये निजवाचक है, क्योंकि ये इसका सर्वनाम है। तो अगर प्रश्न कहे कि सर्वनाम का सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का सर्वनाम, तो हम कहते हैं निजवाचक को, निजवाचक को। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सर्वनाम के इसका रिपीट ना हो इसलिए इसका हमने प्रयोग किया है। जैसे कह रहे आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, तो क्या हो गया कि अपना जो शब्द आया है ना ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहां पर हम लोगों ने कुल मिलाकर के सर्वनाम को आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है, और बहुत कम समय में अच्छे से समझते हुए। यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे हम एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।